इन दी एंड अबे मोटिवेशन अभी लो बेटा। देखो साफ सीधी बात है, जब आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपको मजे इस तरीके से नहीं आएगा बड़ा अच्छा कॉलेज है, बड़ी अच्छे टीचर्स है, नहीं। साफ सीधी बात है, जब आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो एक अच्छे फ्रेंड सर्कल में जाओगे। माय ऑल द फ्रेंड्स वो आज की डेट में अच्छी पोस्ट में, कुछ आईएएस ऑफिसर बन गए, कुछ आईपीएस बन गए। हम यहाँ पे अच्छे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स वाला में पढ़ा रहे हैं। मींस मेरा सारा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छी जगह पर, ठीक है। आईआईटी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देता, आईआईटी आपको एक बहुत अच्छा ग्रुप देता है जहां पर आपकी सोच बढ़ती है। अगर आप मान लो कॉलेज में अच्छे कॉलेज में ना जाके घटिया कॉलेज में जाओगे तो आप भी अंटर पंटर दोस्त मिलेंगे, कहेगा चल भाई गोलगप्पे खाने चलेगा कि तुम भी चले जाओगे, ठीक है। जो टाइम आप कुछ प्रोग्रेसिव सोच सकते थे वो आप टाइम वेस्ट करोगे। दैट शुड बी योर मोटिवेशन कि मेरे को एक अच्छे फ्रेंड सर्कल में जाना है जो 10 साल बाद कुछ नया सोचे, कुछ नया करे दुनिया में, राइट। तो आपको बस ये चीज रखनी चाहिए मोटिवेशन की कुछ नया मजा आने वाला है। किसी चीज की छोटी सी प्रॉब्लम कभी बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। हंसते रहो हमेशा, खुश रहो यार, ठीक है। तुम्हारा स्माइल तुम्हारा डिसीजन होता है। लाइफ में प्रॉब्लम आना तुम्हारा डिसीजन नहीं है, तुम चाहोगे तो नहीं आएगी, है ना। लेकिन प्रॉब्लम से दूसरे क्रिएट करेंगे। तुम्हारी पढ़ाई में दिक्कत कभी कभार तुम्हारी वजह से आएगी, कभी कभार बाहर के चीजों की वजह से आएगी, लेकिन हंसते रहना और पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ना, दैट इज योर डिसीजन, ठीक है। तो हमेशा हंसते रहो, मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है। देखो यार, जो बच्चे आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं, दिस बैच इज ओनली फॉर यू, ठीक है। और आपको एक बहुत अच्छा मौका मिला है दोबारा से रिवाइज करने का, जब तक आपकी डेट्स नहीं आती। जितना मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हो उतना मैक्सिमम रिवाइज करो, बिल्कुल खुश रहो यार, ठीक है। देखो एक चीज मैं और बताता हूं, आईआईटीज आर नो डाउट द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ कंट्री, ठीक है, ऑफ आवर इंडिया। हमारे इंडिया में बेस्ट कॉलेजेस में से है, लेकिन उससे ज्यादा बेटर मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलूंगा कि आईआईटी में सारे जाने वाले बच्चे अच्छी पोजीशंस नहीं होल्ड कर पाते। रीजन बीइंग क्योंकि ये जो फाइट मारने का एटीट्यूड है ना, उनको लगता है आईआईटी में आ गए तो अब बस हो गया। नहीं, उसके बाद एक्चुअल जंग स्टार्ट होती है। लॉजिकली समझो, अभी जितने भी हमारे अंटर पंटर सारे यहाँ पर है, जितने भी अंटर पंटर इकट्ठा होने स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, जितने भी अंटर पंटर हमारे साथ है, किसी की रैंक आगे आती है, किसी की पीछे आती है। जब मैं आईआईटी में गया था ना, जब मैं क्लास में बैठा था, 100 बच्चे थे और 100 के 100 बच्चों की रैंक मेरे आसपास थी। मतलब जब मैं अपना मैक्सिमम आउटपुट प्रिपरेशन में दे रहा था और एग्जाम देके आया, तो वो बच्चे भी उसी सोच के थे। अब सोचो, हमेशा स्कूल में फर्स्ट रैंक आ रही है, एंजॉय कर रहे हैं, सब कह रहे हैं तुम्हारा भाई रौला काटेगा, फर्स्ट रैंक ले आएगा, लेकिन वहां पर जाके फर्स्ट रैंक लाना या सेकंड रैंक लाना मेरे लिए बहुत टफ था। रीजन बीइंग, अब मेरी पूरी क्लास का एटीट्यूड, पढ़ने का एटीट्यूड, पेशेंस का एटीट्यूड और लड़ाई करने का जुनून का एटीट्यूड सेम, ठीक है। तो ये यहां से जो प्रिपरेशन है ना, यहां से जो प्रिपरेशन है, आपको ये नहीं सीखना कि सब्जेक्ट क्या कहता है, यहां से आपको ये सीखना है कि फाइट कब तक मारना, आखिरी तक फाइट मारनी है, ठीक है। तब जाके आप आईआईटी में जाके अपने बैच में भी रैंक होल्ड करोगे, और जब प्लेसमेंट होंगे तब भी आप अपने को कॉन्फिडेंटली प्रूव कर पाओगे, राइट। तो ये जो फाइट मारने का एटीट्यूड है ना, ये कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फाइट मारते रहो, और आपको जितना भी आपने फाइट मारा है उसका 50% तो मिलेगा ही। 100% एफिशिएंसी कभी हो नहीं सकती, है ना। 100% एफिशिएंसी फिजिक्स में भी हम पढ़ाते, कभी हो नहीं सकती। लेकिन अगर हम लोग 100 मार रहे हैं अपनी तरफ से, तो लेकिन एटलीस्ट 50% भी मिल जाए, उसी में खुश रह लिया जाए, क्यों भाई, ठीक है। तो प्लीज आप हमेशा फाइट मारते रहे। अगर आपको नींद लग रही है, आलस आ रहा है, पांव में खून नहीं पहुंच रहा है, तो खड़े होकर एक बार जंप मार लो, फिर से स्टार्ट करो। दैट इज योर फाइट। क्या मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मतलब आखिरी तक टिके हुए हो और दिमाग गर्म नहीं हुआ है, ये होता है आईआईटीएन, ये होता है भाई, सही कह रहा हूं। देखो पढ़ना तो पड़ता है, ठीक है। जिसको गुड नाइट है, गुड नाइट हो जाए, जो सोना चाहे सो सकता है, ठीक है। बोला जाता है ना यार कि आपका जो सपना है ना, उसके लिए आप कितना मेहनत करते हो, वो डिटरमाइन करता है कि आप उसके पास पहुंच सकते हो। आपने सबने सपना तो ले लिया आईआईटी में पहुंचने का, लेकिन क्या उसके जैसे मेहनत कर रहे हो? जो अभी टॉपर होगा, तुम्हें क्या लगता है वो अपने आप को घिस नहीं रहा होगा? वो अभी भी पेन चला रहा होगा। तुम्हें लग रहा है अरे यार पीठ दर्द हो रही है, अरे गर्मी लग रही है, सो जाते हैं। और टॉपर ना, इतनी गर्मी हो, धूप में हो, कहीं पर भी हो, किताब खुली रहती है, पढ़ रहा होता है। हो सकता है वो अपनी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस कर रहा हो, लेकिन वो पढ़ता रहता है, तभी रैंक आती है। और फिर 1 साल बाद तुम कहते यार काश हमने भी पढ़ लिया होता। ऑप्शन तुम खुद क्रिएट कर रहे हो गिव अप का, और फिर बोलते हो काश हमने भी कर लिया होता। ये काश में जिंदगी खा जाता है। 10 साल बाद तुम्हें और रिग्रेट होगा, यार कहां आ गए यार, ठीक है। मेहनत अभी हाथ में है, अभी समय, घिस डालो अपने आप को, साफ सीधी बात, ठीक है। हाँ।